मेरे माता पिता मेरे विवाह को लेके कितने चिंतित हैं। अपना सब कुछ मेरे ससुराल वालों को दे देंगे तो मेरे मैया बाबा का क्या होगा? वो अपना जीवन कैसे काटेंगे? मेरी स्त्री का क्या होगा? कहीं वो दुष्ट उसे मार ना दे, जाने किस दशा में होगी वो। मित्रों, हमें उसे स्थान पर चलना होगा। सदानंद, थोड़ा सा धैर्य रखो। हम सब मिलकर शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। बाबा, हम भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या कह रहे हो तुम दोनों? कान्हा, बलराम, तुम लोग वन क्यों जाओगे? तुम्हारा वहां क्या कार्य है? देखो बच्चों, वहां छोटे बालकों का जाना उचित नहीं होगा। तुम लोग घर पर ही ठहरो। जब तक मैं नहीं जाऊंगा इस समस्या का हल नहीं निकलेगा मैया। नंद जी, मुझे बड़ा भय लग रहा है। नहीं सदानंद, भयभीत मत, हम सब साथ में हैं। नंद जी, यहीं से मेरी पत्नी का अपहरण हुआ था। यही वो स्थान है। साथियों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सदानंद की पत्नी को ढूंढना होगा। आप लोग जाइए, आधे लोग इधर जाइए और कुछ लोग इस दिशा में जाइए। जाइए, शीघ्र अतिशीघ्र जाइए। कोई है? कोई है? कोई है? कान्हा, बाबा और सदानंद काका वन में गया। कहीं वो ब्रह्म राक्षस उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए। ये अचानक से अग्निशिखा कैसे बुझ गई? नंद जी, अब तो हमें भी डर लग रहा है। हम इस अंधेरे में एक कदम भी नहीं रख सकते। धैर्य रखो। मैं ईश्वर, हमारी रक्षा करो। अब क्या होगा नंद बाबा? रुक जा दोस्त! तूने सदानंद की पत्नी का अपहरण क्यों किया है? उसे मुक्त कर दे। तुझे जो चाहिए वो सब मैं तुझे दूंगा। मुक्त कर दे उसे। सदानंद, संभालो अपने आप को। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नंद जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बचाओ, 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 बचाओ। अरे तू इस निर्दोष को क्यों मार रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान से डर, इसे छोड़ दे। ब्रह्म राक्षस हूं मैं, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। यदि तुम में से किसी को मरना है तो कहो, तुम्हें भी इसके साथ पाताल लोक भेज देता हूं। यहाँ
भय तुम्हारे ईश्वर का नहीं, मेरा भय व्याप्त है। मनुष्य का यहाँ आना निषेध है। मुझे हर मनुष्य से चिढ़ है, और यदि कोई नवविवाहित स्त्री इस मार्ग से निकलेगी तो समझना वो अपनी मृत्यु के समीप जा रही है। मार दूंगा मैं उसे। नहीं ब्रह्मराक्षस, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस ग्राम का नंद हूँ। आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए आपको एक बैलगाड़ी अनाज बस प्रतिदिन भिजवाऊंगा, और आपको जिस चीज की भी आवश्यकता होगी मैं वो भी भिजवाऊंगा, किंतु आपको एक वचन देना होगा। आप हमारे ग्रामवासियों को और हमारी वर वधुओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक मुझे प्रसन्न रखोगे बचे रहोगे, किंतु मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकता। न जाने मेरी जुबान कब फिसल जाए और मैं इसकी स्त्री की भांति किसी अन्य वधु को मारकर अपनी भूख शांत करूं, ये मुझे ज्ञात नहीं। क्या मेरी स्त्री को तुमने? हाँ, मुझे नववधुओं को मारकर खाना है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। चले जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। क्या कह रहे हैं आर्य? क्या वो ब्रह्म राक्षस सच में इतना भयावह है? हाँ यशोदा। इसका अर्थ है कि सदानंद की पत्नी के प्राण संकट में है। आर्य, क्या आप किसी प्रकार से उसे उस ब्रह्म राक्षस से नहीं बचा सकते? नहीं यशोदा, ये इतना सरल कार्य नहीं है। वो बहुत ही भयानक और हठी ब्रह्म राक्षस है। यदि हमने कुछ किया तो हो सकता है वो वृंदावन में आकर वृंदावन का विनाश कर दे। हमें धैर्य से ही काम लेना होगा यशोदा। नहीं आर्य, किसी भी प्रकार से वो ब्रह्म राक्षस हमारे वृंदावन में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार हमारे पुत्र कान्हा को उस ब्रह्म राक्षस के विषय में नहीं पता चलना चाहिए। आप जानते हैं कान्हा को, अगर उसे ब्रह्म राक्षस के विषय में कुछ भी पता चला तो वो उससे उलझने का प्रयत्न अवश्य करेगा। यशोदा, तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। मैं कान्हा को कुछ नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ग्राम में जो विवाह है उनको भी संपन्न कराने का उत्तरदायित्व तो हमारा ही तो है, वो भी तो कराना है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता तब तक मैं कान्हा को अपने आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। सुशीला दीदी के विवाह के लिए समय हो गया है और काकी ने मुझे समय पर पहुंचने के लिए कहा है, और फिर तो सुशीला दीदी का श्रृंगार भी तो करना है। किंतु पहले मैं तो तैयार हो जाऊं। कौन से वस्त्र पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पीला वस्त्र पहनूं या ना पहनूं? कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। जाओ, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। मैं अपनी इच्छा के अनुरूप ही वस्त्र पहन कर आऊंगी। अरे वाह कान्हा, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। देखना, मैया तुम्हें देखते ही काला टीका लगाने वाली है। चले जाओ। अब तो उस मार्ग से निकलना तो दूर रहा, संध्या होते ही घर से बाहर निकलने में भी भय लगता है। सुना है वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है,
उसके हाथ में जो आ गया समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। पता नहीं, अब तो हर पल भय लगा रहता है कि किस क्षण मृत्यु हमें दबोच ले। ये लीजिए हल्दी और आदि सामग्री। कान्हा, क्या राधा पीले रंग के वस्त्र पहनकर आएगी? वो देखिए राहु, राधा आ गई। कान्हा, सखियों की भीड़ में राधा के वस्त्र के रंग तो दिख नहीं रहे। मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि राधा कान्हा की बात कभी नहीं मानेगी। वो पीले कपड़े पहनकर कभी नहीं आएगी। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। मैंने ये पीले वस्त्र तुम्हारे कहने पर धारण नहीं किए हैं। वो तो मैया ही पीछे पड़ गई थी, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। लगन का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। रुकिए। ये विवाह नहीं हो सकता।